नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बदायूं में गैंगरेप के बाद हुई हत्या की वारदात ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया है। जिस तरह से एक अधेड़ महिला के साथ जघन्य तरीके से गैंगरेप किया गया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी गई, उसने लोगों को दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिला दी है। जिन आरोपियों ने इस खतरनाक वारदात को अंजाम दिया, उन्हें सबक सिखाने के लिए योगी सरकार ने भी कमर कस ली है। खुद सीएम योगी ने इस वारदात का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, तो वहीं यूपी एसटीएफ को भी मामले की जांच में लगा दिया गया है। सीएम योगी ने बदायूं में गैंगरेप के बाद हुई हत्या की घटना की निंदा करते हुए एक ट्वीट में कहा, अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडीजी जोन बरेली को घटना के संबंध में रिपोर्ट देने और यूपी एसटीएफ को जांच में सहयोग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने भी बदायूं कांड पर सीएम योगी की ओर से लिए गए सख्त एक्शन के बारे में जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदायूं की भी घटना का संज्ञान लिया है और उसमें उन्होंने इस संबंध में एडीजी से रिपोर्ट मांगी है और उसके लिए निर्देशित भी किया है कि यदि इस प्रकरण में एसटीएफ को भी लगाना हो तो एसटीएफ को भी इसमें लगाकर शीघ्र जो है पूरी जो घटना है उसकी तफ्तीश की जाए, उसकी जांच की जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए। और उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जो भी इस घटना के दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दिलाने का प्रयास किया जाए। जल्दी उसका ट्रायल कंप्लीट कराने का भी उनको दाखिल करके चार्जशीट जल्दी किया जाए। सारी पूरी प्रक्रिया जल्दी की जाए ताकि एक शीघ्र इसमें त्वरित और कड़ी कार्रवाई इस प्रकरण में हो। बदायूं कांड पर सीएम योगी ने इधर एक्शन लिया तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जल्द जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, हाथरस में सरकारी अमले ने शुरुआत में फरियादी की नहीं सुनी। सरकार ने अफसरों को बचाया और आवाज को दबाया। बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी, घटनास्थल का मुआयना तक नहीं किया। महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में खोट है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा, बदायूं में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हैवानियत और दरिंदगी का जो विभत्स रूप पोस्टमार्टम में सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है। भाजपा सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश न करे और मृतका और उसके परिवार को पूर्ण न्याय मिले। भाजपा सरकार का कुशासन अपराधियों की ढाल न बने। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बदायूं कांड पर ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक महिला के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना अति दुखद और अति निंदनीय है। राज्य सरकार इस घटना को गंभीरता से ले और दोषियों को सख्त सजा दिलाना भी सुनिश्चित करे ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। बीएसपी की ये मांग है। हाथरस कांड के बाद एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आई योगी सरकार ने बदायूं कांड पर सख्त रुख अपनाया है और एनएसए के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। क्या है पूरा मामला? बदायूं के उगैती इलाके में गैंगरेप की वारदात उस वक्त हुई जब महिला दूसरे गांव में स्थित एक मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। रविवार की रात पुजारी समेत 3 लोगों ने महिला को लहूलुहान हालत में उसके घर पर छोड़ दिया और फरार हो गए। इसके बाद गंभीर रूप से घायल महिला की मौत हो गई। महिला के प्राइवेट पार्ट से खून निकलता हुआ देख परिजनों ने गैंगरेप का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई थी, लेकिन आरोप है कि थानाध्यक्ष ने मामले को दूसरा मोड़ देने की कोशिश की। थानाध्यक्ष ने मौत को एक हादसा बताया और कहानी गढ़ी कि महिला की मौत कुएं में गिरने से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुएं में गिरने का कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला, जिसके बाद एसएसपी संकल्प शर्मा ने थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला के गुप्तांग में रॉड जैसी किसी चीज से हमला किया गया, जिससे उनके प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला की पसली और पैर तोड़ दिए गए। फेफड़े पर भी वजनदार चीज से हमला किया गया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी महंत समेत उसके एक साथी और ड्राइवर के खिलाफ गैंगरेप के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।
बहरहाल इस पूरे मामले में बदायूं पुलिस और जिले के डीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये उघैती थाने का प्रकरण है जिसमें कि एक रेप के बाद हत्या का प्रकरण सामने आया है। इसमें स्थानीय थाना स्तर से भी कुछ लापरवाही ये हुई कि शिकायत आने से पहले तत्काल उसको संज्ञान में नहीं लिया गया और शिकायत आने के बाद भी थोड़ा डिले किया गया। तो प्रशासन का ये रुख है कि हम कानून व्यवस्था की स्थिति पे किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। हम इस पर हमारा रवैया काफ़ी सख्त है। उसको दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को निलंबित करते हुए उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसमें आरोपियों की जो पीड़ित जन है उनकी ओर से तहरीर दी जा चुकी है। उसमें हमारी कार्रवाई चल रही है। अभी 2 गिरफ्तारी हो गई है। एक अभियुक्त फरार है जिसके लिए टीम लगाई गई है पुलिस की और वो गिरफ्तारी का कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। एक ये पेट केस बनता है हमारा राष्ट्रीय NSA का भी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का भी, तो उसके अंतर्गत भी हम आरोपियों पे कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम परिजनों से मिले, मौके का निरीक्षण भी किया, स्थल का निरीक्षण भी किया। परिजनों से भी मिले जो जिनकी मर्डर हुई है उनके जिनका हत्या हुई है उनके जो परिजन हैं उनसे, और उनको प्रशासन की ओर से पूरी बताया गया कि हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा और जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें पूरा उनका सहयोग किया जाएगा। उनके द्वारा जो है हमने जानकारी भी कुछ प्राप्त की और उनको ये भी आश्वासन दिया कि कोई समस्या का किसी भी प्रकार का उनको जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो मामला है इसको हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और तत्काल इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे और ये भी प्रयास करेंगे कि इसमें जो भी अक्यूज हैं उनकी तत्काल उनको सजा हो जाए और इसमें जो भी सरकारी वकील वगैरह मुहैया कराना है अभियुक्त को भी हम करवाएंगे। इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष है उसके अंतर्गत यदि कोई रेप से पीड़िता महिला की मृत्यु हो जाती है तो उनको 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान है। उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन जिला प्रोबेशन अधिकारी की ओर से करवा दिया है। ये जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है वो आंगनबाड़ी सहायिका थी, तो उनका भी ICDS डिपार्टमेंट की ओर से जो LIC करवाई गई थी, जीवन बीमा करवाई गई थी, उसमें 70,000 रुपये देने का प्रावधान है, वो दिलवा देंगे। और साथ ही साथ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत भी इनको लाभ मिलेगा क्योंकि ये परिवार की कमाऊ सदस्य थी। देखिए, इस मामले में थाना उघैती पर हम लोगों ने FIR पंजीकृत किया था जो 376D और 302 IPC सेक्शंस में था। इसमें 3 लोगों की नामजदगी की गई थी। उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है और पुलिस की 4 टीमें जो हैं, एक फरार अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है। फरार अभियुक्त के लिए 25,000 रुपये का इनाम भी मेरी तरफ से घोषित कर दिया गया है और हम लोग लगे हुए हैं जल्दी ही इस अभियुक्त की भी गिरफ्तारी कर ली जाए। सर, आपने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सर क्या देखा वहाँ पे? देखिए, घटनास्थल का निरीक्षण मैंने कर लिया है और मोटे मोटे तौर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो परिजनों की तहरीर है उसके आधार पे 376 और 302 का मैटर ये लग रहा है। उसके आगे जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे जो भी चीज़ें और इन्वेस्टिगेशंस के दौरान सामने आएंगी वो आपके सामने लगेगी। शुरुआत में ये आ रहा था कि कुएं में गिर गई है, ऐसी बात सामने आई थी, वो सर इशू है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है और जैसे ही कल्प्रिट्स की गिरफ्तारी होती है और अन्य अगर हमें कोई स्टेटमेंट्स मिलते हैं, गवाहों के बयान होंगे तो उससे जो है ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। सर, आपकी तरफ से थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया है, क्या और कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है? शुरुआती दौर में जो थाना पुलिस की तरफ से जो लापरवाही हुई है उसके संदर्भ में जो जांच मेरे द्वारा आदेशित की गई थी उसमें तत्कालीन थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई है, उसी आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है। इसके अलावा भी एक जाँच जारी है और भी अगर किसी पुलिसकर्मी की थाना स्तर पर या अन्य स्तर पर जो लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या इशू निकल के आ रहा है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हम लोग एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन हम लोग ले रहे हैं और CMO साहब हैं वो भी हम लोगों के साथ ही बैठे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उसको इलेबोरेट कर पाएंगे। सर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में क्या स्थानीय पुलिस द्वारा, लोकल पुलिस द्वारा कुछ लापरवाही की गई? देखिए, प्रारंभिक तौर पर जो है परिजनों ने रिटर्न कंप्लेंट इसमें नहीं दी थी, परंतु जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें मौके का निरीक्षण करना चाहिए था और जो घटना की संवेदनशीलता है उसको उसी तरीके से हैंडल करना चाहिए था। ये जो लापरवाही उनके स्तर पे हुई है, इसी वजह से उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो लिया गया है।